दोस्तों नमस्कार। मैं संजय कुशवाहा नेट सर्फ की इस अद्भुत दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और अभी एक जब से यह रूल लागू हुआ है और भारत सरकार ने जिस तरह से डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ी चेंजिंग लाया है, तो उस संदर्भ में आपके दिमाग में यह जा रहा हुआ कि आखिर परचेजिंग हम कैसे करेंगे। तो एक बात मैं आपको स्पष्ट मैं कर दूं कि अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल, कोई भी डायरेक्ट सेलर अभी परचेजिंग नहीं कर पाएंगे अपने आईडी पे। तो उनके लिए अगर वह किसी सामान को वह परचेज करते हैं तो या किसी कंज्यूमर को अगर वह देते हैं तो देने के पहले उनको उस कंज्यूमर की बजाबता इजाज़त उनसे लेनी पड़ेगी, उनसे पूछ के उनके पास जाना है और उस प्रोडक्ट के हर एक टर्म कंडीशन की चर्चा उनके सामने करनी है। जब वो राजी होते हैं तो आप ऐप में जाएंगे और ऐप में जाने के बाद एक बात आप गौर करेंगे कि मैं अगर किसी को कंज्यूमर बनाना चाहता हूं तो हमारी आईडी से ही मेरी ऐप खुलनी चाहिए। अदरवाइज जैसे हम कहीं पर ट्री वगैरह बना के किसी को जोड़ते थे उस तरह से हम नहीं कर सकते हैं। ऐप हमारी आईडी से खुलनी चाहिए। जो भी व्यक्ति चाहते हैं कि मैं किसी को प्रोडक्ट में सेल करूं, किसी कंज्यूमर को मैं प्रोडक्ट में दूं, तो उनको अपना खुद का आईडी खोलना पड़ेगा। आईडी खोलने के बाद आप देखेंगे कि जो मेरा साइट खुलता है तो उस साइट पे आप देखेंगे कि माई कंज्यूमर, ये मैं आपको उस पर मैं वीडियो पर मैं डाल भी दूंगा कि माई कंज्यूमर का एक ऑप्शन आएगा। और इस माई कंज्यूमर के ऑप्शन को दबाने के बाद, जब आप दबाते हैं माई कंज्यूमर के ऑप्शन को, तो उस ऑप्शन को दबाने के बाद आएगा यहाँ पर कि ऐड कंज्यूमर का एक ऑप्शन आपके पास आएगा। तो ऐड कंज्यूमर पर हम जाएंगे और ऐड कंज्यूमर पर जाने के बाद हम उसको दबाएंगे। जब हम उसको पुश करते हैं तो इनरोल न्यू कंज्यूमर का ऑप्शन आता है। उसमें दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि हम लिंक को सेंड करके भी कर सकते हैं, तो एक ऑप्शन होता है सेंड योर लिंक और दूसरा होता है ऐड न्यू कंज्यूमर। तो अगर कंज्यूमर सामने है तो मैं उसको डायरेक्ट ऐड कर सकता हूं। तो हम ऐड को हम क्लिक करेंगे और हम उसको सबमिट कर देंगे। ऐड को आप जैसे सबमिट करेंगे तो अब वहाँ पे कंज्यूमर का डिटेल हमको भरना है। उसमें जैसे उनका नाम होगा, उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह होगा। तो सुविधा के लिए नाम तो आपने भर ही दिया। अब ईमेल आईडी अदरवाइज यूज़र नेम के जगह पे हम उनका मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। फिर हमने उनका मोबाइल नंबर डाला। मोबाइल नंबर जैसे हम डालेंगे तो उस मोबाइल को वेरीफाई करने के लिए कि यस यही बंदा, यही व्यक्ति है जो इस सामान को परचेज करना चाहता है, तो वेरीफाई करने के लिए एक OTP आएगा। तो फटाक से OTP हम जब डालेंगे तो मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद पासवर्ड मांगेगा, तो जो आप तैयार करते हैं उसका, तो पासवर्ड आप अपने मन से कोई भी तैयार कर सकते हैं या फिर अपना मोबाइल नंबर भी वहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद हम डालेंगे उसमें पिन कोड। तो जैसे हम वहाँ पे हम पिन कोड हम डालेंगे तो पिन कोड डालते ही डिस्ट्रिक्ट और स्टेट वगैरह सब ऑटो फिल हो जाएगा और देन हम एड्रेस डाल के हम इसको सबमिट कर देंगे। जैसे हम उसको सबमिट करेंगे तो सबमिट करते ही उस व्यक्ति का एक 10 डिजिट का एक कोड हो जाएगा, एक कोड जनरेट होगा। उसी कोड पर वह व्यक्ति आने वाले दिनों में सामान की परचेजिंग करेंगे। अब परचेजिंग के लिए कंपनी ने स्पष्ट कर दिया है कि जिस समय जो आपका ये छूट होगा, चाहे जो ऑफर्स होगा, उसका वह फायदा उठाएंगे। जिस लेवल की खरीदारी में जो ऑफर्स होता है वह उसमें स्पष्ट होगा। उस ऑफर्स पे वह कंज्यूमर फायदा उठाएंगे। और हर डायरेक्ट सेलर का यह कर्तव्य बनता है कि कंज्यूमर के लिए कंपनी ने जो भी ऑफर्स को डिसाइड किया है, अदरवाइज डिज़ाइन किया है, उस ऑफर पे हम कंज्यूमर को वह सामान हम उपलब्ध करवाएं और कंज्यूमर के हित में जो ऑफर्स है उसी ऑफर्स पर हम उनको सामान उपलब्ध करवाएं। और हर स्तर पे हम प्रयास करें कि कंपनी के सामान को जो हमारे कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहे हैं वह फायदे में रहें, नुकसान में न जाएं
और उस प्रोडक्ट का मैक्सिमम वैल्यू उसको मिल सके। वैसे आप सभी इस बात से बिल्कुल वाकिफ है कि नेटसर्फ कंपनी ने अपने जितने भी सारे प्रोडक्ट का रेंज बनाया है, उस प्रोडक्ट के रेंज को अगर यहाँ पे डाल दिया जाए और आंख बंद करके आप जिस भी प्रोडक्ट पे आप हाथ डालते हो, वो अपने आप में उम्दा है, बेमिसाल है, जबरदस्त का है। तो मैं तो तैयार हूँ कंज्यूमर को उनके ऑफर्स के अनुसार अच्छे दरों में अच्छे सामान की उपलब्धता के लिए। तो क्या आप तैयार हैं? जय हिंद, जय नेटसर्फ, धन्यवाद।